बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिंगिंग सिनामिन टू यूरोप। सिनामिन यूरोप ब्रिंग लेके आ रहे हैं। ये हमारा पैसेज 1 है, टेस्ट 2 है और बुक हमारी कौन सी है, ये 13 है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट करें। सिनामिन इज अ स्वीट फ्रेगनेंट स्पाइस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनर bark of trees of the genus cinnamon, which is native to the Indian subcontinent. It was known in biblical times and is mentioned in several books of the Bible, both as an ingredient that was mixed with oils for anointing people's bodies and also a token indicating friendship among lovers and friends. Ancient Rome. Most often, however, the spice found its primary use as an additive to food and drink. अब हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ की वर्ड्स को भी अंडरलाइन कर रहे हैं। Europeans who could afford the spice used to flavor meat and to impress those around them with their ability to purchase an expensive condiment from the exotic east at a banquet. तो हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। अच्छा, कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं जिनको हम अंडरलाइन करते हैं? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स। ये हमारी क्या होती है, इसको हम कहते हैं स्किम करना और फिर स्कैन करना। मिडल एजेस, यूरोपियन, अब जितने भी कीवर्ड्स हमें अंडरलाइन नज़र आ रहे हैं हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी अंडरलाइन करना था। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 1 to 19। वन वर्ड ओनली। एक बात याद रखिएगा, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड लिखना है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ सिनामिन। सिनामिन की अर्ली हिस्ट्री। बिब्लिकल टाइम्स एडिड टू डैश। द हिस्ट्री ऑफ सिनामिन और बिब्लिकल टाइम्स। हम देखेंगे बिब्लिकल टाइम्स किधर है। एडिड टू, यूज टू शो डैश बिटवीन पीपल। ये जो लास्ट वाली हमारी लाइन होती है ये हमारा की आइडिया होता है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग फर्स्ट का आंसर नहीं देते। अब देखिए एडिड टू, यहाँ पे टू होगा, वहाँ पे हमारा आंसर हो गया। एडिड का सिनोनिम क्या हो सकता है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये आ गया हमारा बिब्लिकल टाइम्स एंड मेंशन्ड इन सेवरल बुक्स ऑफ द बाइबल, बोथ हैज एन इंग्रेडिएंट दैट वाज मिक्स्ड with the oil for toning people's bodies and also known as token indicating फ्रेंडशिप। अब देखिए ये इसको टोकन के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे फ्रेंडशिप के लिए। यहाँ पे आ गया सेकंड का, हमें तो मिल गया फ्रेंडशिप। और हम लोग एडिड टू किस चीज़ में इस्तेमाल करते थे? द स्वीट फ्रेगरेंट स्पाइस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनर bark ऑफ द ट्रीज which is native to the Indian subcontinent. It was known in biblical times and is mentioned in several books of the Bible, both as an ingredient that was mixed with oils। मिक्स्ड क्या होता है, एडिड विद ऑयल्स, एडिड टू ऑयल्स, ऑयल्स में ऐड किया जाता था। एडिड का सिनोनिम क्या है, मिक्स्ड। यूज टू शो, इंडिकेटिंग। शो का सिनोनिम क्या है, इंडिकेट। एंशियंट रोम यूज्ड फॉर इट्स स्वीट स्मेल एट से समझा गया आपको, किधर कोई प्लेस है जिधर हम इस्तेमाल करते थे, सॉरी जिधर वो लोग इस्तेमाल करते थे। एंशियंट रोम यूज्ड फॉर इट्स स्वीट स्मेल एट। एंशियंट रोम किधर है, ये आ गया एंशियंट रोम।
Mourners attending funeral burnt cinnamon to create a pleasant scent. Mourners attending funerals, तो कहाँ पे इस्तेमाल करते थे? At funeral. Middle ages added to food, especially meat, was an indication of a person's dash. Persons. Guests prayed at various spices, piled up it as sign of the wealth. Was an indication of a person's wealth. Known as a treatment for किस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट थी and other health problems. It has it at his or her disposal. Cinnamon was also reported to have health benefits and was thought to cure various ailments such as indigestion. Various ailments और काफ़ी सारी बीमारियां indigestion such as indigestion. Grown in अब ये किधर पैदा होता था? Growth in demand for cinnamon and other spices. Toward the end of the Middle Ages, the European middle classes began to desire the lifestyle of elite, including their consumption of spices. This led to a growth in demand for cinnamon and other spices. At the time, cinnamon was transported by Arab merchants who closely guarded the secret of the source of the spice from potential rival. They took it from India, where it was grown. किधर पैदा होती थी ये? इंडिया में. Merchants used dash to bring it to the Mediterranean. Mediterranean किधर है? ये आ गया Mediterranean. They took it from India where it was grown on camels via an overland route to the Mediterranean. On camels. आंसर क्या है हमारा? Merchant used camels. अच्छा हम लोग क्या करें, ये वाले जो कीवर्ड्स हैं इनको देख के तो हम लोग आंसर दे रहे हैं. अराइव्ड इन द मेडिटेरेनियन एट. मेडिटेरेनियन की तरह ज़रा देख लें. ये मेडिटेरेनियन एट. रीच्ड. दे रीच्ड अलेक्जेंड्रा. रीच्ड मतलब एट. ट्रेडर्स टू किट टू डैश एंड सोल्ड इट टू डेस्टिनेशंस अराउंड यूरोप. यूरोप हम लोगों ने ढूंढना किधर है. टुक इट टू एंड सोल्ड इट टू. कहाँ से लेके आते थे और किधर बेचते थे? यूरोपियन. Traders sailed there to purchase their supply of cinnamon, then brought it back to Venus. Took it to Venus and sold it to destinations in Europe. Next पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 to 13 है. Do the following statement agree with the information given in reading passage 1? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 to 13 है. ट्रू क्या होता है? जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है. फॉल्स क्या होता है? जो स्टेटमेंट दी गई हो लेकिन वो रॉन्ग दी गई हो. और नॉट गिवन क्या होता है? जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो. द पुर्तगीजी हैड कंट्रोल ओवर द सिनेमन ट्रेड इन सीलोन थ्रू और द 16th सेंचुरी. कहते हैं उसने 16वीं सदी में उस पर कब्जा कर लिया था. द पुर्तगीजी हैड कंट्रोल. पुर्तगीज किधर है? पहला हम लोग ने यहाँ पे फिनिश किया. अब नेक्स्ट यहाँ से चलते जाएंगे. ये पुर्तगीजी. Traders arrived on the island of Ceylon. The Indian Ocean trade towards the end of the 15th century. Before Europeans arrived on the island, the state had organized the cultivation of cinnamon. People belonging to the ethnic group called the Slagama would appeal the bark of. यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन क्या है? द पुर्तगीजी हैड कंट्रोल सिनेमन ट्रेड इन सीलोन थ्रू और द 16th सेंचुरी. सीलोन भी इधर ही होना चाहिए और 16th सेंचुरी भी इधर होना चाहिए और पुर्तगीजी, ये तीनों इधर ही होने चाहिए.
Ceylon, Portuguese and 16th century. ये आ गया हमारा 1518 पुर्तगीज़ी आ गया और सीलोन आ गया which enable them to protect the island, so helping them to develop a monopoly in the cinnamon trade and generate very high profits. In the late 16th century, for example, they enjoyed a tenfold profit when shipping cinnamon over a journey 8 days from Ceylon to India. Had control of cinnamon trade in Ceylon throughout the 16th century. The Portuguese built a fort on Ceylon which enabled them to protect the island, so helping them to develop a monopoly in the cinnamon trade and generate very high profits. In the late 16th century, they enjoyed the time 16th century में तो उन्होंने प्रॉफिट लिया था, तो उन्होंने कब उससे पहले 1518 में ही उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। तो हमारा आंसर क्या है? ट्रू है, क्योंकि उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया था। ये ट्रू है। नेक्स्ट पे आ जाए। द डच टुक The Dutch took over the cinnamon trade from the Portuguese as soon as they arrived in Ceylon. Took over the cinnamon trade. जैसे ही वो सिलोन पहुंचे थे तो उन्होंने इसके ऊपर ट्रेड कर ली थी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? When the Dutch arrived off the coast of southern Asia at the very beginning of the 17th century, they set their sights on displacing the Portuguese as kings of Cinnamon. The Dutch allied themselves with Kandy and inland Kandy of Ceylon in return for payments of elephants and cinnamon. They protected the native king of the Portuguese by 1640. The Dutch broke the 150-year Portuguese monopoly. कब उन्होंने ब्रो की थी? 1640 में. Broke the 150 monopoly when they overran and occupied their factories. By 1650, they had permanently expelled the Portuguese from the island. Thereby began control of the lucrative. यहाँ पे क्या कहते हैं? The Dutch took over the cinnamon trade from the Portuguese as soon as they arrived in Ceylon. जब वो यहाँ पे पहुँचे थे तब उन्होंने उनसे कब्जा नहीं लिया था। जब वो पहुँचे थे by 1658 they had permanently expelled the Portuguese from the island, thereby gaining control of lucrative cinnamon trade. हमारा आंसर क्या है? ये फॉल्स है। The trees planted by the Dutch produced larger quantities of cinnamon than. अच्छा, यहाँ पे then आ गया तो हम इसको ऑटोमेटिक नॉट गिवन कर देंगे, क्योंकि then जो है वो 90% क्या होता है हमारा? नॉट गिवन होता है। The spice trade maintained its economic importance during the 19th century. कहते हैं उन्होंने इसके अपनी जो ट्रेड है मेंटेन की थी ड्यूरिंग द 19th। द स्पाइस ट्रेड मेंटेन इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। 19th सेंचुरी हम देखेंगे किधर है। ये आ गया 19th century. By the middle of the 19th century, production of cinnamon reached 1,000 ton a year after a lower grade quality of the spice became acceptable to European tastes. By the time cinnamon was being grown in other parts of the Indian Ocean region and in West Indies, Brazil and Guyana. Not only was a monopoly of cinnamon becoming impossible, but the spice trade overall was diminishing. तो आंसर हमारा क्या है? द स्पाइस ट्रेड मेंटेन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द। उन्होंने क्या किया था? ट्रेड ओवरऑल वाज डिमिनिशिंग इन इकोनॉमिक, ये कम हो रही थी। तो हमारा आंसर क्या है? और किसके साथ? इवेंचुअली सुपरसीडेड बाय द राइज ऑफ द ट्रेड इन कॉफ़ी एंड टी। कॉफ़ी, टी, शुगर और चॉकलेट की ट्रेड ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या है? ये फॉल्स है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और हमने सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया आपको। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। शुक्रिया।